करेंगे कि नहीं करेंगे देखते हैं। विमलवा आए भाई, लोकेशन चेंज किए हो। मरीन ड्राइव से कवर ड्राइव मारेंगे। मरीन ड्राइव से कवर ड्राइव आएगा भाई। विमलवा का बताओ। हॉकी नहीं है पीछे। नहीं अभी वो मरीन ड्राइव कौन है, किसका फोटो लिया जा रहा है पीछे बंदा? कोई आ रही है, टीम बस आ रही है। टीम बस का इंतजार हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है क्रिकेट का ये उत्साह, मतलब सोच लीजिए 7 बजे मैच है। हाँ। और ये जो मतलब आप मरीन ड्राइव के आसपास आए, क्योंकि पुलिस ने तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कर दिया। वो चेंज हम देख रहे हैं। पिछले साल जो बेंगलुरु में जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मैंने देखा है कि जबरदस्त बदलाव इंडिया के सारे स्टेडियम में। पहले जहाँ पर टीम जाती थी, बस जाती थी, वहां पर बहुत ज्यादा गैदरिंग होती थी, उसको काफी बैलेंस किया जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन बहुत सारा बात, कई बार फैंस को लगता है कि वो उनको जिनको टिकट नहीं मिली है, अपॉर्चुनिटी, वो इसी में खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कोई ऐसे फैंस होंगे जो बस पे देखते हैं, एक झलक देखते हैं खिलाड़ियों को। कल को भी देख रहा था जब टीम बस निकल रही थी, सूर्या पीछे बैठे हुए थे, संजू थे, एक झलक सिर्फ उन्होंने वेव कर दिया, उसी में लोग खुश हो जाते हैं। इतने लोग आए आनंद, मतलब मेरे जैसे बंदे के से कम 100 लोगों ने टिकट मांगे होंगे। आई एम श्योर संजय भाई इससे चले जाते हैं मुंबई, जिसमें मैच होता है ना, वो दिल्ली स्टूडियो में बैठना प्रेफर करते हैं। जी जी। एक बड़ी शादी भी मैंने आज मिस किया हमारे स्टंप माइक शो के लिए। नहीं, बहुत बहुत बधाई। जहाँ वो शादी हो रही है उस घर को भी बधाई। और उनका जो बैकफुट पंच था वो इशारा करता था, जो पिता है जो आज ये बनने वाले ससुर बनने वाले हैं, उनका बैकफुट पंच इशारा करता था कि आज बल्ला चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है। वैसे ही सर जयसूर्या का था कि वो कट शॉट आया और पहली 4 बॉल में वो कट शॉट मारा, वहां गया, तो पता है कि भाई आज जयसूर्या चलने वाला है। हाँ, क्या कह रहे हो? एक साथ 2 बड़े इवेंट हैं। और जिस होटल में ये शादी हो रही है, उसी होटल में संजोग से इंडियन टीम भी ठहरी हुई है। तो शाम में भले इंडियन टीम का मैच है, लेकिन ऐसी उम्मीद जो मुझे पता चला था, पूरी इंडियन टीम जो है मतलब बारात का हिस्सा होगी। कितने देर कौन रहेंगे नहीं पता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुकाबला, लेकिन सेम होटल में है इंडियन टीम। देखिए, इंडियन टीम बारात का हिस्सा होगी। इंग्लैंड का जुलूस निकालने के बाद यही हमारी उम्मीद है। हम यही चाहेंगे कि वो बारात का हिस्सा हो, लेकिन पहले इंग्लैंड का जुलूस। इन्होंने शायद ग्राउंड भी देखा होगा, विकेट कैसा है, कौन टॉस का कुछ, कौन से विकेट पे खेल रहे हैं भाई, वो श्रीशांत पूछ रहे हैं, कल देखा कि नहीं? ये वही विकेट है जिसपे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मुकाबला हुआ था। ये विकेट जो है सेंट्रल में एकदम, जहां से इक्वी डिस्टेंस आप कह सकते हो, दोनों बाउंड्रीज जो है। वानखेड़े पता ही है श्री भाई को, थोड़ा सा छोटा है लेकिन फुल ऑफ रन्स। ये कह रहे थे कल जो था, थोड़ी सी चिंता लग रही थी। जो परसों जब गौतम गंभीर आए थे, पिच पे जब आए थे, आने के साथ ही वो ग्राउंड पे गए थे और जो क्यूरेटर है उसके साथ उनकी जो बातचीत हो रही थी, कल भी सितांशु कोटक लगे हुए थे। ये कह रहे हैं कि इनको उम्मीद है, इंडियन टीम का जो एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी सी ड्राई पिच हो। अगर ये पिच ड्राई है तो इनको जो है थोड़ा सा देखो भाई, ये मैं हाथ जोड़ के इंडियन टीम से कहता हूं कि जो पिच आईसीसी बना के दे उसमें चुपचाप खेलो। ये पिछली बार भी तुमने अपना ये विजडम घुसाने की कोशिश की थी। ट्रेविस हेड कहां से कहां लेकर के चला गया था, कब मत किया करो यार बार बार। और दूसरी एक बात कहना चाहूंगा कि हर बड़े सेंटर में विमलवा आजकल अलग अलग सॉइल के पिचेस होते हैं। हाँ। वानखेड़े ने अभी तक वही एक ही रखा है, रेड सॉइल वाला पिच। यानी कोई भी पिच हो, हाँ, सिमिलर ही होगा। जैसे अहमदाबाद में अलग अलग देश के पिचेस और अलग अलग भारत के रीजन, हाँ, के पिचेस एक ही जगह में है, वैसे वानखेड़े। देखिए, हाँ जी, बोलो भाई, विमल भाई से एक क्वेश्चन पूछना है। आपने विकेट के बारे में बताया, टिकट के बारे में मेरे को आपसे पूछना है कि आप लोग को कितना मिलता है जो आप लोग दे सकते हो टिकट किसी को? ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैंने जब भी कोई भी टिकट के लिए आता बोलता था, भैया हमारे पास ये बड़ी मुश्किल से ये कार्ड मिला है, आईसीसी ने दिया, इसी के थ्रू जाती। एनीवे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात से क्यों कर रहे हो? सच बात बताओ विमलवा, कितना टिकट मिलता है? ब्लैक में जो है लोग बता रहे हैं जिस तरह से 50,000 से लाख रुपए तक देने मैं वहां पीछे जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा ऐसा बूमा बूम स्टंप माइक नहीं, बड़ा लाउड स्पीकर लगा के बोलूंगा, देखो गौर से देखिए, यही है वो आदमी। हाँ, सेमीफाइनल की टिकटें अपनी जेब में लेके घूम रहे हो विमल। नहीं, मेरे पास कोई टिकट नहीं है। एनीवे, लेकिन एक जो चीज जो इसके पास एक ऐसा एक्रेडिटेशन कार्ड है जो ऑल एक्सेस है, कहीं पर भी घुस जाता है। फिर जब प्लेयर देख लेते हैं, बोला ओ विमल वाह आओ, उनको कुछ जोर से आया कुछ बोलने के लिए। और संजय सर ये क्या कह रहे थे? क्या, हाँ, कुछ जोर से आया। एक जो चीज मैं चाहूंगा स्पेशली संजय भाई का रिएक्शन लेने के लिए, कि संजय भाई, मुंबई की हम लोग बात करते हैं, मुंबई के क्रिकेट की बात करते हैं, मुंबई क्रिकेट बैटिंग घराने की बात करते हैं, जहां पर आप देखते हो पहले जब मुंबई क्रिकेट आती तो ऑर्थोडॉक्सी बोलते थे, खड़ूस ब्रांड ऑफ क्रिकेट। वो खड़ूस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के बाद सूर्या 360
किसी ने नहीं सोचा था कि मुंबई जो जानी जाती है एकदम प्रॉपर क्रिकेट, वी में खेलना है, स्ट्रेट खेलना है, सारे उस जनरेशन, गावस्कर, मांजरेकर, तेंदुलकर, कोई भी देखे, यहाँ सूर्या आके उस तरह की 360, मतलब अगर आप बोला जाए, क्वेश्चन पूछो भाई। हाँ मैं पूछ रहा हूँ आनंद, अरे आप तो यार ये पॉलिटिकल शो नहीं है कि बीजेपी के प्रवक्ता को आप बंद करा रहे हो, ये स्पोर्ट्स का शो है। तो एनीवे, तो मैं एक चीज संजय भाई से ये जानना चाहता हूँ कि आपने संजय भाई कभी सोचा था कि मुंबई का सेमीफाइनल सूर्या जैसा खिलाड़ी, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड, स्पेशली रोहित की जो लेगेसी है यहाँ पर, उस रिकॉर्ड के साथ आएगा और वानखेड़े में वो कप्तानी करेगा? दैट काइंड ऑफ प्लेयर एक्चुअली फेर बदल जो हुआ एज अ प्लेयर, हमने ट्राई किया उसको टिपिकल टेस्ट प्लेयर बनाने के लिए कि बाहर के बॉल छोड़ो, डिफेंड करो, लेकिन वो गए फॉर्मेटिव ईयर्स में, उन्होंने एक्चुअली उनका करियर ट्रैजेक्टरी केकेआर को खेलते हुए बदल गया। करेक्ट। जब आईपीएल में खेले तब उन्होंने वो एक बड़ा गेम डेवलप किया और उसके आगे जाके फिर मुंबई इंडियंस के लिए। तो ये जो है ना बच्चा हमारे ग्रिप से निकल गया, थोड़ा बिगड़ गया ये बच्चा, इसीलिए, नहीं तो हम इसको इतना तगड़ा टेस्ट प्लेयर बनाते जो आजकल कोई नहीं देखता, और 6 दिन बैटिंग करके 100 रन बनाता ये सूर्या, लेकिन हमारे साला ग्रिप से निकल गया ये। देख, बट आप लोग प्राउड फील करेंगे, बिगड़े दिल शहजादे, लेकिन T20 के वो राजा हो गए सर। देखिए टेस्ट में तो बिगड़ गए, लेकिन उनका जो चेंज हुआ ना केकेआर के लिए शुरुआत की, उसके बाद मुंबई इंडियंस के लिए एज अ प्लेयर उनका ग्राफ T20 का बिल्कुल ऐसे गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं था जिस साल सूर्या आया टीम में, क्योंकि मैं भी 2014 में, सूर्या भी है, उस साल से ही हम लोग साथ में खेले 17 तक, तो मैंने देखा है वो चेंजेस उनमें आते हुए, और गौतम गंभीर ने भी काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर टाइम लगाया और वो मौके भी दिया, और क्योंकि वाइस कैप्टन भी रखा उनको उन्होंने, तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी जर्नी देखी है सूर्या की। इनिशियली एक ना उनका दौर था, थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं हम। सूर्या एज अ T20 प्लेयर फॉर आईपीएल केकेआर के लिए नीचे खेलते थे वो 5-6 नंबर, कभी कभी ऊपर, एक शॉट खेलते थे, एक शॉट ऐसा फ्लिक वाला, मुझे याद है, ऑफ द मार्क, फर्स्ट बॉल ठंग करके 4, और फिर एक थोड़ा सा कवर ड्राइव, ये 2 शॉट्स थे उनके पास, सिर्फ 2। एंड अभी देखिए अभी पूरा एक एरे उन्होंने कहते हैं ना कि वो बदल, कंप्लीट फेर बदल। सूर्या का आइकॉनिक मोमेंट उस वक्त था जब मुंबई इंडियंस के लिए वो आए पड़े, और उसके बाद आकर के उन्होंने वो बढ़िया इनिंग्स के कहा ठहरो मैं हूं, और वो पूरा रणजी में कंट्रोवर्सी, लड़ाई वड़ाई होने के बाद वापस आकर के अपने आप को उन्होंने जमाया था। चलिए, T20 वर्ल्ड कप के जोश को सेलिब्रेट करने के लिए स्टिंग एनर्जी लेकर आया है एक हाई वोल्टेज पहल, स्टिंग 6, क्योंकि हर 6 एक जैसा नहीं होता। जो 6 स्टेडियम के बाहर जाकर गिरे वो है स्टिंग 6। अब हर बड़े शॉट के साथ जुड़ेगा एनर्जी का नया नाम, नया अंदाज। मिलते हैं ब्रेक के बाद। YouTube पे सिलसिला जारी है। जितना लंबा 6 बोलो उतना लाउड स्टिंग। तो अभी तो एक फटाफट ले लेते हैं, विनिंग टोटल क्या होगा अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो तो? फटाफट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं फटाफट? छोटा छोटा ले लेते हैं कि विनिंग टोटल क्या अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो? विनिंग टोटल मुंबई की विकेट में डिफिकल्ट है मुझे लगता है, पर मुंबई की विकेट हमेशा रन बनते हैं, तो मुझे लगता है कि 180-190 होना चाहिए। बट आपको लगता है कि टॉस जीत करके सूर्या को पहले बैटिंग करना? नहीं, मेरे को लगता है चेज करना चाहिए। चेज ही ग्राउंड में चेज हमेशा, अगर चेज करना है तो फिर कितने पे रोक लें इंग्लैंड को? 170। हाँ, क्योंकि ये टीम 190 भी चेज कर सकती है। अब उनके दिमाग में वो कॉन्फिडेंस है कि वी कैन चेज डाउन 190 प्लस स्कोर। अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 160-170 के अंदर आप इंग्लैंड को रोके और चेज आपके लिए इजी रहेगा। अगर आप कैसे रोकेंगे भाव? बट आई थिंक बॉलिंग से कैसे बॉलिंग करेंगे वही नॉर्मली मुझे लगता है कि हम काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि 1-2 मैचेस में ऐसा हुआ है या वरुण का 3 मैचेस खराब गए, तो हर मैच, मैंने वही बोला, T20 ऐसा गेम है कि हर चीज सेम नहीं होती है और हर मैच सेम नहीं होता। विल यू ओपन विद वरुण? वरुण आपको 5वां या 6वां ओवर ही मिलेगा पावर प्ले में। गेंदबाजी कर रहे हो, आपको पता है कि 7 बजे का स्टार्ट में ना पहले 3-4 ओवर बॉल हिलता भी काफी है, विकेट्स मिल जाते हैं 2-3। मुंबई में देखे भी 2 ओवर में बहुत चांसेस है, फास्ट बॉलर का बॉल स्विंग भी होता, बाउंस भी मिलता, सब कुछ मिलता। तो आज बुमराह एंड अर्शदीप से ओपन कराओगे? हार्दिक वन चेंज, बिकॉज़ उनका तो होम ग्राउंड है। कैप्टन सूर्या बनाएंगे, मुझे लगता है कि आज भी मुझे लगता है कि हार्दिक और अर्शदीप भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्विंगिंग कंडीशन होते हैं। और क्या करते हैं इंडियन टीम के, अगर डेंजर बैटिंग लाइनअप में नीचे है, अगर उनकी ताकत 4, 5, 6 है तो बुमराह को थोड़ा लेट लाते हैं। अगर
टॉप पे कोई एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो बहुत रन बना रहा है, फिर बुमराह को एज ए स्ट्राइक बॉलर एक ओवर कराते हैं। आजकल हम देख रहे हैं सॉल्ट ने थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन बटलर इज नॉट देयर डेंजर मैन टुडे। शायद आज वही होगा जैसे ये कह रहे हैं, और बॉल जब स्विंग होता है ना तो हार्दिक पांड्या को यूज कर दो आप, एक ओवर कराओ। अर्शदीप तो बहुत अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। आपने हमेशा बोला है, पिछले बार भी बोला था कि जब भी ऐसा नॉकआउट रहे और ऐसा क्रूशियल मैच रहे तो पहले बैटिंग करके स्कोर, तो आज भी आपका रहेगा पहले बैटिंग करना है या आज चेज करना है? रौनक, मैं एक बात बोलूँ, मोंटी जी के बात बोलूँ, सेम सवाल का जवाब ये सेम, अगर विद योर परमिशन, प्लीज आफ्टर मोंटी से आफ्टर मोंटी भाई। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? नहीं, question ये है, if Brook wins the toss, Yes. will he decide to put a score on the board, or will he want to chase it down? First thing. The other part is, all these guys, a lot of the English cricketers, वो यहाँ खेल चुके हैं मोंटी, और इन्हीं प्लेयर्स के साथ IPL में खेल चुके हैं, तो वो वानखेड़े के कंडीशंस को भी जानते हैं। ये सब सोच करके आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी इंग्लैंड्स अप्रोच? आई थिंक इंग्लैंड क्या करेंगे ना, इंग्लैंड टॉस जीत के बॉलिंग पहले करना चाहते हैं, बिकॉज इसका कारण क्या है ना, विल जैक्स मुंबई इंडियंस से भी खेला है, उसको भी मालूम है कैसे पिच खेलना चाहिए। एंड ऑफ स्पिन कमजोरी है अभी इंडिया के खिलाफ, जो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, लेफ्ट हैंडर अभी टॉप 3 में है। तो विल जैक्स की मैचअप अगेंस्ट इंडियन लेफ्ट हैंडर्स ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे वो जाएगी, कैसे पावर प्ले, आई थिंक बैटिंग पावर प्ले, जो भी बैटिंग पहले करेगी जीतना चाहिए, एंड बॉलिंग पावर प्ले, ये दोनों चीज़ों में जो टीम जीतना चाहती है ना, ये दोनों चीज़ जीतने चाहिए, फिर आई थिंक चांस है जो भी टीम जीत। फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट, आई थिंक इंग्लैंड विल पहले बॉलिंग करेंगे, टॉस इंग्लैंड विल टॉस 100% बॉलिंग करेंगे। एक बात बताइए, वन बैट्समैन हु यू थिंक विल बी गिवन द लाइसेंस टू गो आफ्टर द इंडियन बॉलर? आपको लगता है कि सबके सब उसी तरह से खेलेंगे, या आपको लगेगा कि फिल सॉल्ट या इसमें से कोई एक होगा जो कहेगा कि मेरा काम है इसके पीछे भागना? इंग्लैंड के पास पावर है, इंग्लैंड के पास पावर अंटिल नंबर 10 तक है। अडिल रशीद भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकता है, लियम डॉसन भी है, विल जैक्स सबसे खतरनाक है। आप जब देखो नंबर 7 में आता है, एंड फ्रॉम बॉल 1 छक्के चौके वो लगा सकता है, वो नहीं डरता है, राइट? सो मुझको लगता है विल जैक्स, एंड एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट जो ऑफ स्टंप के बाद बॉल होती है ना, उसको कट भी करता है एंड पुल शॉट भी लगाता है। लेकिन एक विल जैक्स पर फिल सॉल्ट पर लगाम लगाने वाले जो बॉलर है ना, वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलता है। हाँ, वो भी आप समझ रहे हो, वही बॉलर अभी इंडिया के साथ भी है। यस, नहीं अभी चल रहा है। यही तो मैं अभी कह रहा हूँ दैट अभी जब हम देखना चाहते हैं, मैचअप्स की बात करते हैं, मैचअप्स ये है इंग्लैंड स्पिनर्स वर्सेस इंग्लैंड भारत बैट्समैन। एंड ये आप पहले नहीं हम सोचते थे, हम ये सोचते ओ चलो पहले वुड बी इंग्लैंड फास्ट बॉलर्स वर्सेस, पर अभी स्पिन वर्सेस भारत बैटिंग। You know what? You know, as a fan, what I would like to see Sri Jofra Archer being hit straight back by Abhishek Sharma. First ball 6 no और extra cover. हो सकता है, बट मुझे लगता है अब हम लोग सबके बात किया, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लैंड वोंट बी दैट अनहैप्पी टू बैट फर्स्ट ऑल्सो, क्योंकि बड़े दिनों के बाद उनको एक बैटिंग ट्रैक मिलेंगे। इफ यू लुक एट इट, इवन कैंडी फॉर दैट मैटर, बट अभी जब उनको मुंबई में बैटिंग करने का मौका मिलेगा, यस बॉल थोड़ा हिलेगा पहले अगर बॉल बैटिंग मिले तो, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस दे प्ले फ्रॉम लिटरली जून जुलाई अप्रैल टू दैट कंडीशन इज ओनली मूवमेंट। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया उनको अगर टॉस जीते, आई वोंट बी सरप्राइज इवन इफ दे टेक बैटिंग, पुट द स्कोर ऑन बोर्ड, जैसे कि हम बोले यस कंडीशंस फेवर्स चेसिंग, मगर मुझे लगता है कि इंग्लैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर कभी कभी हमने, जैसे आपने विमलवा को बोला ना कि सरप्राइज मत करना टॉस के बाद। हाँ, अगर कोई सरप्राइज हो रहा है और इंग्लैंड को अगर बल्लेबाजी मिले, दे वोंट बी अनहैप्पी, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू पुट अप अ स्कोर। मुझे लगता है जो भी पहले बल्लेबाजी करेगा ना, 200 के ऊपर स्कोर बनेगा ही बनेगा, और प्रेशर तो बनेगा। अगर इंडिया भी बैटिंग कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है यू नीड 200 इन दैट विकेट, अदरवाइज। मुझे थोड़ा गौतम गंभीर से थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि जो हमने सुना कि वो चाहते कि सूखा पिच हो, तो गंभीर में थोड़ा सा उनकी आदत है, उनका स्वभाव है कि बड़ा गेम है ना, तो कुछ करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। तो वहाँ पर अगर प्लेइंग 11 में कुछ अनएक्सपेक्टेड बदलाव करे, आईसीसी टूर्नामेंट में क्या